साथियों, आप सभी का स्वागत है अपने पूरे परिवार यूनिकालीन क्लासेस में। जैसा कि आज आप लोग देख रहे होंगे कि आज बोर्ड पे जो है हमारा टॉपिक है, वो टॉपिक आज हमारा कौन सा है? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। तो आज हम इसको बहुत अच्छे तरीके से पढ़ेंगे। अभी तक जनरली हम लोगों ने यही पढ़ा है कि इसको हम लोग स्ट्रक्चर के हिसाब से पढ़ रहे थे, लेकिन ठीक है, जो अभी तक आपने पढ़ा उससे हमारा कभी बाबू SSC, CGL, CHSL कभी क्लियर होने वाला नहीं है। तो आज हम वो ऐसे लेवल से पढ़ेंगे, ऐसे हिसाब से पढ़ेंगे कि जो कि आज हर आपको जिस तरह से मैं बताऊंगा उसी तरह के हर आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। कैसे हमको एरर निकालना है, ये सारी बातें करेंगे आज हम। और कैसे क्वेश्चन आते हैं एयरफोर्स में, जहाँ तक कि बच्चे अभी फिलहाल 10th एंड 12th पास आउट हुए हैं, तो जो पास आउट हुए हैं 12th, उनके लिए जो कंपटीशन की प्रिपरेशन करना चाहते हैं, उनके लिए ये चैप्टर, आज का दिन, ये वीडियो बहुत ही खास रहेगा, है ना। तो और अगर आपको एक दिमाग में आपको ये बातें घूम रही होंगी कि जो अभी तक प्रेजेंट इंडेफिनिट सर ने पढ़ाया नहीं, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस पे आ गए, तो दोस्तों आप चले जाइएगा, दीपक सर नाम से प्लेलिस्ट है, यही यूनिकालीन क्लासेस में, उसी पे आप देखिएगा। तो उसी में सबसे पहले आपका टेंस का बेसिक पूरा रहेगा। टेंस का बेसिक होने के बाद फिर हम लोग वो जो वीडियो आपको दिखेगा उसमें प्रेजेंट इंडेफिनिट का रहेगा, पार्ट 1 करके। सेकंड वाला जो आज का वीडियो रहेगा, इसमें हम लोग यही लिख के, थंबनेल मेरा यही रहेगा, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस पार्ट 2 करके रहेगा। तो आइए ज़्यादा टाइम न वेस्ट करते हुए आज हम चर्चा करते हैं। देखिए, हम लोग अभी तक फाइनली यही पढ़े हैं स्ट्रक्चर के हिसाब से। स्ट्रक्चर के हिसाब से हम लोगों को टीचर ने यही बताया है। क्या बताया है टीचर? चाहे वो बच्चा CBSE का हो, ICSE का हो, UP का, और UP वाले को तो ज़्यादातर क्या बताया गया दोस्तों? ट्रांसलेट करके, ठीक है। तो आइए हम देखते हैं, अगर मेरी बात अच्छी लगेगी तो आप सपोर्ट करिएगा कि जो चीज़ें मैं आपको बताऊंगा कि ट्रांसलेट से क्या आप क्लियर कर सकते हैं। एयरफोर्स ने भी ये सारी चीज़ें कभी नहीं क्लियर कर सकते। जब जिस टेंस का जिस चैप्टर का हमारा नाम नहीं अभी तक क्लियर है कि टेंस का मतलब होता है काल, और काल का मतलब क्या होता है? मौत। तो क्या चैप्टर का नाम ये मौत नहीं हो सकता? तो आज हमें सारी बातें यहाँ पे और क्लियर हो जाएंगी। तो देखिए, इसका स्ट्रक्चर हम लोगों ने क्या पढ़ा दोस्तों? सबसे पहले क्या पढ़ा? सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस, ये तो हमारी क्या होगी? हेल्पिंग वर्ब। अब मेन वर्ब की, यानी कि वर्ब में क्या? ING। वर्ब की बहुत से बच्चे इसको वर्ब की फोर्थ फॉर्म भी पढ़ते हैं, लेकिन हम लोग क्या पढ़ेंगे इसको? मेन वर्ब की ING प्लस ऑब्जेक्ट प्लस कॉम्प्लीमेंट। ये सारी चीजें जितना, अब बच्चों को ये लग रहा होगा कि सर कॉम्प्लीमेंट क्या है? कॉम्प्लीमेंट हमारा यही है कि जो ऑब्जेक्ट, मेन वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट आएगा, जितनी सारी चीजें बनेंगे, उसके बाद जो चीजें बचेंगी वही सारी चीजें हमारी कॉम्प्लीमेंट होती है, ठीक है। आपको ज्यादा इसमें सोचने की जरूरत नहीं है। तो आइए देखते हैं, अब इसके स्ट्रक्चर के हिसाब से हम लोग क्या करते हैं दोस्तों? अभी तक सॉल्व किए हैं और बहुत अच्छे लेवल से हम लोग इसको सॉल्व किए हैं, बट इससे हम कभी भी न SSC, न एयरफोर्स, न नेवी कभी भी अपने लाइफ में नहीं निकाल सकते। क्यों? क्योंकि हमको यही पढ़ाया गया ना, ट्रांसलेट। अब एक सेंटेंस मैं आपको दे रहा हूँ, ठीक है। जैसे यहाँ पे ये हमारा सेंटेंस ये कह रहा है, I am forgetting my name। सॉरी, यहाँ पे भी रहेगा, रियली सॉरी। देखो, तो यहाँ पे क्या दिया गया है? अब इस पे अगर हम आपको एरर निकालने के लिए दे दें तो क्या आप एरर निकाल सकते हैं? आपकी बस की बात नहीं कि आप इसमें एरर निकाल सकते हैं। क्यों? क्योंकि हमको क्या पढ़ाया गया है? ये ऊपर सब्जेक्ट। अब सब्जेक्ट देखते हैं, सब्जेक्ट हमारा क्या है? ही। सर ही है, हाँ ही है, सही बात है। अब उसके बाद हमको क्या दिखा? इज MR। अब इज MR की कंडीशन तो आपने खूब अच्छी तरह से समझा होगा, क्या कि ही, सी, इट और किसी का नेम आता है विथ आर यूज, किसके साथ उसका यूज करते हैं? इज। तो ही के साथ जाहिर सी बात है इज आया, तो हमारा इज भी सही है, ठीक है सर। उसके बाद क्या है? मेन वर्ब में ING। मेन वर्ब क्या है मेरा? फॉरगेट, मानी कि भूलना। अब फॉरगेट में ING लगा, सही है ये थी। उसके बाद क्या बचा? ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट माई नेम है, ये सही है। तो ये तो फिर लोग मुझे गलत ठहरा देंगे, ये टीचर है जो यूट्यूब वाला है ये गलत है। और यूट्यूब में जहाँ तक खास बात यही पढ़ाए हैं, अच्छे चैनल वाले भी पढ़ाए होंगे, ऑन कैमरा में नाम नहीं लूंगा, बट यही पढ़ाए हैं वो। क्या इससे कभी SSC निकल आएगी? अब इसका एक बार हम हिंदी अर्थ निकालते हैं, क्या है? ही इज फॉरगेटिंग माई नेम, वह मेरा नाम क्या कर रहा है? भूल रहा है। अब आप एक बात ये मेरे को बताइए, मेरा नाम क्या है? दीपक। मेरा नाम क्या है दोस्तों? दीपक। जो मेरा नाम है
क्या मतलब, मान लीजिए जैसे आप ही हैं जो वीडियो देख रहे हैं, जो मेरी वीडियो देख रहे हैं, क्या वो मेरा नाम क्या आज दा भूलेंगे? ठीक है, अगर जो इंग्लिश से भूलेंगे क्या डी भूलेंगे, कल डबल ई भूलेंगे, फिर नेक्स्ट दिन पी भूलेंगे, फिर ए भूलेंगे, फिर के भूलेंगे? क्या इतना पॉसिबल है? ये बात पॉसिबल है? अब आप जब बोलोगे सर ये पॉसिबल नहीं है, तो अगर हिंदी वाले भी देख लें, ये मेरा नाम क्या लिखा है दोस्तों, दीपक। अब ये सेंटेंस हुआ क्या है, मैं खुद बोला, वह मेरा नाम क्या कर रहा है, भूल रहा है। तो इसका मतलब मैं यही कह रहा हूं कि वो मेरा नाम क्या कर रहा है, द भूला। फिर क्या भूला, बड़ी की मात्रा भूला। इसका नाम करके था कुछ दीपक, लेकिन वो भी मेरा नाम क्लियर नहीं है। अरे ये बताओ यार, जो मेरा नाम जो भूलेगा वो पूरा अच्छी तरीके से भूल जाएगी या भूल रहा होगा कि इसका नाम दा था, पता नहीं बड़ी की मात्रा थी, छोटी की मात्रा थी, ये कोई भूल सकता है? ये चीजें कभी नहीं पॉसिबल है। इसलिए मैं कह रहा हूं कि प्लीज स्ट्रक्चर के हिसाब से आप मत जाइए, जो मैं बता रहा हूं उसको आप देखिए। ये आपके लिए बहुत ही ज्यादा, बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है, ठीक है? तो अब इसको हम क्या करेंगे, सही करेंगे। अब ये बताओ, अगर इस पे हमको एरर निकालने के लिए आ जाए, ये पूछा गया भाई, सीडीएस में पूछा गया, ये वाला क्वेश्चन है। काफी बच्चे इसमें नो एरर ऑप्शन में था, ऑप्शन में डी था, नो एरर, इसको क्लियर करके चले आए। जब मेरे पास ये क्वेश्चन आया तो मैं इसको तो ट्रांसलेट के हिसाब से फिलहाल सही है, यूपी बोर्ड वालों के हिसाब से सही है। क्यों? क्योंकि यूपी बोर्ड में ट्रांसलेट करने के लिए आता है, और हम क्या कर रहे हैं, एसएससी हमसे कभी ट्रांसलेट करके नहीं पूछते, एयरफोर्स कभी हमसे ट्रांसलेट करके नहीं पूछते कि हमको ट्रांसलेशन करना है। हमको क्या करना है दोस्तों, एरर निकालना है। ये हमारा सेंटेंस कह क्या रहा है ना? बहुत से लोग प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस को क्या करते हैं, सिंस या फॉर से पहचानते हैं। आने वाले इन फ्यूचर में उसको भी बताऊंगा, है ना? तो इसमें जब मैं एरर निकाला तो हमारा एरर क्या था पता है आपको? ऑप्शन ए पे था क्या, ही इज क्या था मेरा एरर था, ठीक है? अब आप बोलोगे कि सर इसमें सही क्या हो सकता है? दोस्तों सही इसमें ये हो सकता है क्या कि ही के साथ हम दोस्तों हैज लगाएंगे, और फॉरगेट के साथ फॉरगेटिंग जहाँ है वहां पे क्या कर देंगे, फॉरगेटिंग, ठीक है? कि मतलब वह मेरा नाम क्या कर रहा है, भूल चुका है। पहले भूला था, अभी भी भूला होगा, आई डोंट नो, बट भूला होगा, इतना मुझे क्लियर है कि मेरा नाम वो भूल चुका होगा। ये नहीं है कि मेरा नाम आज दा भूला, कल पा भूलेगा, आने वाले फ्यूचर में का भूलेगा, ये सारी चीजें नहीं है। तो आइए आज हम इस पे चर्चा करते हैं। देखिए, समानता आपने क्या पढ़ा होगा, यहाँ पे ऑलवेज लगा हो, मतलब ऑलवेज का मतलब क्या होता है, हमेशा। क्या ऑलवेज का मतलब हमारा हिंदी अर्थ क्या होता है दोस्तों, हमेशा। अब जहां पे ऑलवेज लगा हो उसको हम फाइनली क्या बनाते हैं दोस्तों, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। अब सर क्यों बनाते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस? हाँ सर, आप ही ने तो बताया कि ऑलवेज जहां पे दिखे आपको वहां पे प्रेजेंट इंडेफिनिट बनाना है, क्योंकि ऑलवेज हमारा जो इंडिकेट करता है वो हमेशा परमानेंट एक्शन को इंडिकेट करता है। अब सर आप तो बता रहे हैं कि हमारा ये क्या, जो ये हमारा एक्शन है ये तो टेम्परेरी एक्शन है, मतलब जो एट द मोमेंट आप स्पीकिंग चल रहा होगा, आपकी नजरों के सामने ये मेरी वीडियो चल रही है, तो कौन सा टेंस होगा, जाहिर सी बात है ये कॉन्टिन्यूअस टेंस होगा। कॉन्टिन्यूअस जो होता है वो एट द मोमेंट ऑफ स्पीकिंग, है ना? तो अब आपने देखा कि सर ने क्या लिखा, ऑलवेज मतलब क्या होता है, हमेशा। अब जहां पे आप ऑलवेज देखेंगे आपका दिमाग बिल्कुल चक्कर पे है कि सर ने तो क्या किया, ऑलवेज को हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनिट में बनाए रखे हैं। बट अब ऑलवेज को सर ऐसा क्यों लिखिए बोर्ड पे, कुछ ना कुछ तो इसमें बात होगी, तब तो सर ने ऑलवेज को यहाँ पे मतलब लिखा, लेकिन ऑलवेज से मेरा तो दूर दूर तक कोई नाता नहीं है। देखिए, अब एक बात आप यहाँ पे बहुत अच्छे तरीके से समझिएगा, ये बातें आप अपने लाइफ में कभी नहीं सुने होंगे। सेंटेंस नोट, एक नोट में लिखा दे रहा हूँ, ठीक है? नोट डाल के लिखिए। देखिए दोस्तों, अब आपको नोट 1 में मैंने क्या लिखवाया, समानता ऑलवेज का यूज हमेशा पीआईटी मतलब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में होता है। ठीक है सर, आपने यही तो बताया था कि प्रेजेंट कंटीन्यूअस प्रेजेंट इंडेफिनिट में ऑलवेज का यूज होता है, क्योंकि ऑलवेज जो है हमारा एक परमानेंट एक्शन है ना? लेकिन जब हमें ऐसा लगे कि स्पीकर गुस्से में है, मतलब जो स्पीकर यानी कि जो बोलने वाला है वो गुस्सा में लग रहा होता है, तो हम उसको किस में करते हैं यूज, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस में यूज करते हैं। अब आइए देखिए इसका सेंटेंस आप कैसे समझेंगे, ठीक है? ये सेंटेंस देखिए आप, ये नोट आपने लिख लिया होगा, है ना? क्या है कि जैसे यहाँ पे एक सेंटेंस है, ही इज ऑलवेज
डिमांडिंग मनी। ये सेंटेंस पहला है, ही इज ऑलवेज डिमांडिंग मनी। अब सेंटेंस पहला ये हमारा, दूसरा क्या है, ही इज ऑलवेज walking the ground after dinner। ठीक है, सेकेंड हो गया। देखिए अब दो क्वेश्चन आपके सामने है, अब इसको आप बताइए इस पे एरर क्या है। आप इसको अच्छी तरीके से देख लीजिएगा। ही इज ऑलवेज डिमांडिंग मनी, हमारा सेंटेंस ये कह रहा है कि वह क्या कर रहा है, हमेशा पैसे की डिमांड करता है। अब हम बात करते हैं अपने पापा की। मैं अपने पापा से क्या करता हूँ, डेली पैसे मांगता हूँ। तो मेरे पापा ही क्या कर रहे हैं, जब मैं आपसे यही बताया ना, एक नोट पे लिखाया था, समानता हम लोग यूज करते हैं किसका, ऑलवेज का यूज हमेशा हम प्रेजेंट इंडेफिनिट में करते हैं। लेकिन जब हमारा स्पीकर कौन, वही स्पीकर, ये स्पीकर ऐसे लग रहा हो कि जब गुस्से में प्रदर्शित कर रहा है स्पीकर, यानी बोलने में हमका ऐसे लग रहा है कि वो गुस्से में प्रदर्शित हो रहा है। जैसे ही इज ऑलवेज डिमांडिंग मनी, वो हमेशा क्या करता है, डिमांड किसकी करता है, पैसे की डिमांड करता है। तो ये बताओ, मैं पापा से पैसे आज मांगा, कल मांगा, हम जो लोग मतलब फाइनली मांगते चले गए, 8-10 दिन मांगे, 12 दिन मांगे, लेकिन एक दिन ऐसा आएगा तो उन्होंने मम्मी से जाकर बोला, वो हमेशा क्या करता है, पैसा मांग रहा हो, क्या करोगे तुम पैसा, ये सारी चीजें वो क्या करते हैं, पूछते हैं ना, कभी कभी गुस्से में आ जाते हैं। तो आपको यही करना है कि हमेशा इस पे एरर कुछ नहीं, इसमें डायरेक्ट ऑप्शन में डी रहेगा बाबू, एरर नो एरर, तो इसको हम करेक्ट कर देंगे। इसी तरह सबसे पहले आप सेंटेंस को देखेंगे। सेंटेंस हमारा ऐसे हो रहा हो कि जैसे जो हमारा स्पीकर है वो हमेशा गुस्से में प्रदर्शित हो रहा है, मतलब जो गुस्से में, ऐसा सेंटेंस हमारा लग रहा है कि वो गुस्से में प्रदर्शित हो रहा है। जैसे जब हम तुमसे मिलते हैं, एक जैसे सेंटेंस है, जब मैं तुमसे मिलता हूँ, सॉरी दीपक, जब मान लीजिए मैं किसी से मिलता हूँ, तो सेंटेंस हमारा ये कहता है, दीपक जब मुझसे मिलता है तो मेरे जॉब ही के बारे में बात करता है। मतलब जब हम आपसे मिलते हैं तो आपके जॉब के बारे में हमेशा बात करते हैं, तो आपको गुस्सा नहीं लगेगी, जाहिर सी बात है आप बोलेंगे सर गुस्सा लगेगी, मतलब और कुछ ना, हमको कुछ पूछना कि आप कैसे हैं, क्या करते हैं, कुछ नहीं पूछना, हम आपकी जॉब के बारे में बात करेंगे, तो जाहिर सी बात है गुस्सा होंगे। तो जब आपको ऐसा लगे कि हमारा स्पीकर जो है वो क्या कर रहा है, गुस्से में प्रदर्शित हो रहा है, तो हमको उसको उस टाइम हमको उस टेंस में कौन सा टेंस बनाना होगा, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। इसी का यूज, ऑलवेज का यूज हमेशा इसी में होता है, जब आपको यही लगे कि स्पीकर हमारा जो है वो गुस्से में बात कर रहा है। अब सेकंड वाला देखते हैं, सेकंड वाले में क्या एरर है, ही इज ऑलवेज वॉकिंग द ग्राउंड, वह क्या करता है, ग्राउंड में टहलता है, ठीक है, टहल रहा है, ये कह रहा है, क्योंकि आफ्टर डिनर मतलब वह रात का खाना खाने के बाद क्या करता है दोस्तों, वो ग्राउंड में टहलता है। अब इसमें हम एरर निकालेंगे। अब आप बताइए इसमें एरर क्या है, ये सेंटेंस क्या हमारा, ये गुस्से में प्रदर्शित हो रहा है, मतलब मैं खाना खा के टहलता हूँ तो ये मैं गुस्से में प्रदर्शित हो रहा हूँ। तो आप बोलोगे सर ये ऐसा तो कभी नहीं हो सकता कि गुस्से में हम लोग तो नहीं टहल सकते हैं, क्योंकि हमारी ये क्या है, हैबिचुअल एक्शन है। तो अब आप बताइए कि इसका इसमें एरर क्या है। सेंटेंस तो जाहिर सी बात है कितना ब्यूटीफुल लग रहा है हमको सेंटेंस, ही के बाद इज है, उसके बाद हमारे पास मेन वर्ब में आईएनजी है, स्ट्रक्चर के हिसाब से सर पूरा हमारा क्लियर है। बट एसएससी यही तो पूछती है आपसे कि एसएससी जब वो सो ब्यूटीफुल देती, अब जब आप अच्छा ब्यूटीफुल चीज़ें देखते हैं तो आपका दिमाग इधर उधर भटक जाता है, ऑप्शन डी मार देंगे, है ना। तो अब आप बताइए इसमें दिक्कत क्या है। अब आपके दिमाग में एक बातें घूम रही होंगी कि अगर दीपक सर दिए हैं तो जाहिर सी बात है कुछ में कुछ तो गलती होगी, लेकिन फिर एक दिमाग दूसरी बात ये घूम रही होगी कि दिए तो हैं लेकिन इसी के साथ भी क्या हुआ, ऑलवेज के साथ आईएनजी आया, ऑलवेज के साथ आईएनजी होगा, जाहिर सी बात है सही है। लेकिन क्या आपने एक बात देखा, एक बात मैं तुमको बोला था, क्या बोला था कि जब स्पीकर हमारा क्या हो, गुस्से में प्रदर्शित हो रहा है, ये वाला दोस्तों गुस्से में प्रदर्शित हो रहा है, वो हमेशा हमसे पैसा की डिमांड कर रहा है, ऐसे बोले। लेकिन दूसरा वाला हमेशा कभी गुस्से में नहीं बोल रहा है, ये सेंटेंस भी हमारा गुस्से में नहीं बोल रहा है कि मैं खाना खाने के बाद टहल रहा हूँ। तो इस पर एरर यही होगा कि इस यहाँ पे काट के यहाँ पे वॉकिंग नहीं होगा, यहाँ पे क्या होगा, वॉक, ठीक है, वॉक्स होगा। क्यों, क्योंकि ही सीट और किसी का नेम आता है तो उसके साथ हम यस का यूज करते हैं, ये हमारा सेंटेंस क्लियर होगा, है ना। तो अब आपको
ये फर्स्ट वाला नोट, पॉइंट, रूल सबसे फर्स्ट वाला समझ में आया होगा। अब आप नोट डाल के ये लिखिए कि समानता, अब आपको नोट में ही लिखना है, मैं बोर्ड पे लिखे दे रहा हूँ, आइए देखते हैं। देखिए दोस्तों, आपको मैंने क्या लिखा, आपको अब आप ये लिखिए, निम्नलिखित कुछ एडवर्ब्स होते हैं, क्या लिखेंगे, निम्नलिखित कुछ एडवर्ब्स होते हैं जो हमेशा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में यूज होते हैं। अब आप देखेंगे सर ऐसे कौन कौन से एडवर्ब हैं जो हमेशा क्या करते हैं, यूज होते हैं। अब देखिए, प्रेजेंटली, एट द मोमेंट, एट द प्रेजेंट, स्टिल, दीज डेज, करेंटली, etc। देखिए क्या लिखा है, निम्नलिखित कुछ ऐसे एडवर्ब्स होते हैं जो हमेशा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में यूज होते हैं, ठीक है। अब वो कौन कौन से हैं, प्रेजेंटली, एट द मोमेंट, एट द प्रेजेंट, स्टिल, दीज डेज, करेंटली, etc। ठीक है। अब इसमें आप देखिए, जैसे आई प्रेजेंटली एम वर्किंग ऑन अ बुक, मैं क्या कर रहा हूँ, बुक पर काम कर रहा हूँ, ठीक है, आई प्रेजेंटली। तो ये हमारा कौन सेंटेंस होगा बाबू, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। जाहिर सी बात है प्रेजेंटली आया तो इसमें प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस होगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पे हमने नोट्स लिखवाए। ठीक है, तो आज की क्लास दोस्तों हम यहीं तक करते हैं। बाकी अब हम लोग क्या करते हैं, कंटिन्यू रखते हैं। कुछ दिक्कतों की वजह से हमारी वीडियोस नहीं प्रोवाइड हो पा रही थी, लेकिन अब हम लोग बिल्कुल से एक्टिव हो गए हैं, क्योंकि सारे बच्चे मतलब बहुत बच्चों का ढेर सारा प्यार है। और हमारे चैनल को आप खूब सब्सक्राइब करिए अच्छी तरीके से, जहाँ तक हो इसको शेयर करते रहिए। अगर आपको वीडियोस हमारी अच्छी लगती रहती हो और आपको कुछ भी दिक्कत आ रही हो तो आप कमेंट में बताइए, नहीं हमारा इस वीडियो पे नंबर पड़ा रहता है, उसमें आप कॉल करके बताइए कुछ भी दिक्कत आ रही हो। और आपको हमेशा ऐसे तरह वीडियोस मिलती रहेंगी, अच्छे तरीके की साइंस, अच्छे लेवल की मैथ, अच्छे लेवल की आपको इंग्लिश एंड बच्चों के लिए रीजनिंग मैं खुद ही एक लेकर आ रहा हूँ, अच्छे तरीके के चैप्टर जो हर आपको एग्जाम में जायज से मिलेगा। ठीक है, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, वीडियो को स्किप ना करिएगा, क्योंकि आपके एग्जाम के लिए बहुत वेरी इंपॉर्टेंट ये वीडियो है। ठीक है, ओके, थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।